दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिका पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। जंग अब छिड़ चुकी है। ईरान ने अमेरिका के MQ-9 रिपर ड्रोन को फोड़ दिया है। अमेरिका के एक जेट को हिट किया है। अमेरिका के F-35 को ईरान का एयर स्पेस छोड़कर भागना पड़ गया है। क्या कुछ हुआ है सब कुछ जानेंगे। भरत जी हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, ईरान ने जवाबी हमला, बहुत बड़ा हमला कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच में क्लैशेस चरम पर हैं। युद्ध फिर से स्टार्ट हो चुका है। अमेरिका ने पहले ईरान के ऊपर हमले बोले, ईरान की मिसाइल साइट्स के ऊपर हमले बोले, 2 बोटें डुबाई और 4 सैनिकों को शहीद किया। और उसके बाद अब ईरान ने पलटवार किया है और पलटवार में अमेरिका के ड्रोन को ध्वस्त कर दिया है, मार गिराया है। F-35 फाइटर जेट्स को हिट किया है और वो वहां से भागने में कामयाब हुआ है। कुछ अपनी तरफ से न बताते हुए सबसे पहले आपको दिखलाएंगे कि क्या कुछ विदेशी मीडिया में छप रहा है, क्या कुछ ईरानी मीडिया में छप रहा है। ये रशियन टीवी है। रशियन टीवी ने यहां पर दावा किया कि IRGC ने जो पलटवार किया, जब ईरान ने अमेरिका के ऊपर पलटवार किया तो MQ-9 रिपर ड्रोन जो हमला करने आया था ईरान के ऊपर, उसको मार गिराया है। बंदर अब्बास के आसपास उसको मार गिराया है। RQ-4 ड्रोन और F-35 जेट को एयर स्पेस से बाहर भागने पर मजबूर कर दिया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है और IRGC ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करने के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा है कि जवाबी कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित है ईरान के पास और वो अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देगा। इसके अलावा तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी इस बात को कंफर्म किया और लिखा था, IRGC शूट डाउन 1 अमेरिकी MQ-9 ड्रोन फायरिंग एट द अमेरिकन F-35 फाइटर जेट। IRGC के हवाले से उन्होंने कहा कि हमने F-35 फाइटर जेट के ऊपर निशाना साधा और MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है, निस्तनाबूद कर दिया है MQ-9 ड्रोन को। और इसके अलावा MQ-9 ड्रोन की एक तस्वीर यहां पर जो है वो सामने निकल करके आती है और ये वो तस्वीर है। आप देखिए कि ये ड्रोन जब दरहम बरहम हुआ, जब गिरा जमीन पर आसमान से, तो उस दरमियान की ये तस्वीर आपके सामने है और ये ड्रोन कुछ इस तरीके का दिखलाई देता है। ड्रोन के परखच्चे उड़ गए हैं, पुर्जे उड़ गए हैं। ये तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से ये वीडियो सामने आया है जो हम आपको दिखला रहे हैं। इसके अलावा और एक खबर निकल करके आती है कि ईरानी फोर्सेस के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि नया अग्रेशन जो है वो ईरान के खिलाफ जो है वो शुरू किया गया है और वो इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसका हिंदी तर्जुमा अगर मेरे पास है तो मैं इसका हिंदी तर्जुमा दर्शकों को एज इट इज़ बता देता हूं कि क्या है। इसका हिंदी तर्जुमा है, ईरानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी नए हमले का जवाब कहीं अधिक गंभीर तरीके से दिया जाएगा, जिसका असर क्षेत्र से परे तक फैल जाएगा। कह रहे हैं कि हम अपने रीजन से बाहर इस युद्ध को शुरू कर देंगे। और उन्होंने कहा कि युद्ध के एक और दौर की स्थिति में ईरान के हमले के क्षेत्र की सीमाओं से परे तक पहुंचेंगे और पहले की तुलना में अधिक भीषण और विध्वंसक हमला अब करेंगे अमेरिका को। और ये कहा जा रहा है कि बहुत हद तक उम्मीद ये है कि आज रात अमेरिका के बेसिस के ऊपर ईरान हमले करने की कोशिश करेगा। पिछले सारे युद्धों को, इतने दिन के 40 दिन की वॉर को देखने के बाद ये लगता है कि अमेरिका ने आज रात, यानी जो बीत गई रात, इस रात हमला किया और ईरान आज रात भयंकर तरीके से अमेरिका के ऊपर टूटने वाला है। रात में आंखें खुली रखकर आज सोने का वक्त है अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए भी, क्योंकि चीज़ें बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। करंट रिपोर्ट ने भी इस बात को यहाँ पर लिखा कि IRGC ने बात कही कि ईरानियन एयर डिफेंस ने शूट डाउन कर दिया है US MQ-9 ड्रोन को। हर जगह पर यह खबर छप रही है, इसकी चर्चा हो रही है कि अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है। वाइल मिसाइल वर ऑल्सो फायर्ड एट RQ-4 ड्रोन, यानी RQ-4 ड्रोन के ऊपर भी मिसाइल फायर की गई एंड F-35 फोर्सिंग देम टू लीव द एरिया। और F-35 फाइटर जेट जो है उस पर निशाना साधा और उसको वहां से भागने पर मजबूर किया। IRGC ने वॉर्न किया US अगेंस्ट वॉल्यूशन द सीज फायर एंड सेड ईरान सर्व्स द राइट टू रिटेलिएट। ईरान के पास जवाब देने का अधिकार है और वो जवाब देगा, ये यहाँ पर कह रहे हैं। अब ये RT के हवाले से खबर छपी, रशियन टीवी के हवाले से, और इसमें कहा गया कि ईरान ने प्रॉमिस किया है टू लीव एनी एग्रेशन अनआंसर्ड, यानी कोई भी एग्रेशन जवाब के बिना हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अमेरिका हमारे ऊपर हमला करने आया, हमला करके गया, हमारे ऊपर मिसाइलें गिराई और गिरा करके मिसाइलें निकल गया। हम कोई भी एग्रेशन अनआंसर्ड नहीं छोड़ेंगे, हर चीज़ का माकूल जवाब दिया जाएगा। ये फॉरेन अफेयर्स की तरफ से कहा गया है और ये कहा गया है कि एग्रेसिव एक्शंस
conceding with ongoing diplomatic process mediated by Pakistan once again revealed bad faith ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ यूएस रूलिंग रिजीम इरानियन नेशन। इनका कहने का मतलब यह है कि अमेरिका के ज़रिए जो बातचीत चल रही माफ़ करिए पाकिस्तान के ज़रिए जो बातचीत चल रही थी उस बातचीत में अमेरिका ने बाधा पहुंचाई है। बाधा कहने का मतलब यह पीठ में छुरा भोंका है और अमेरिका ने बीच में हमला किया है, उसकी हम निंदा करते हैं और कोई भी ऐसी चीज़ जो ईरान के ख़िलाफ़ की गई है उसको हम अनआंसर्ड नहीं छोड़ेंगे, इसका करारा जवाब हम देंगे। और दूसरी तरफ अब जो आपके सामने खबर है ये खबर बतला रही है कि ये वॉर अब पहली वॉर से ज़्यादा घातक और विध्वंसक होती हुई दिखलाई देगी। अमेरिका ने रात में हमला किया। अमेरिका एक तरफ ईरान से बातचीत कर रहा था, एक तरफ ये कर रहा था कि हम डील के करीब पहुंच रहे हैं। ट्रंप एक के बाद ट्वीट कर रहे थे। अब जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि नेतन्याहू और रात में जो हमला हुआ उसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर संयुक्त तौर पर ईरान के ऊपर धावा बोला था। और अब यहाँ पर खबरें ये हैं कि नेतन्याहू जो हैं अपने लीडर्स के साथ में, अपने जो सेना के जो इनके प्रमुख हैं इनके साथ में बैठ करके, और ये बीच में जो दिखाई दे रहे हैं ये इनके युद्ध मंत्री हैं, ये वही मंत्री हैं, कार्डसी वही मंत्री हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले गाज़ा में मदद करने आए लोगों के हाथ पैर बांध करके डाल दिए थे और फ्रांस समेत कई देशों में इनको प्रतिबंधित किया जा चुका है, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नेतन्याहू सिक्योरिटी कंसंट्रेशन कर रहे हैं। Kiria in Tel Aviv with Defense Minister Israel Katz and IDF Chief of Staff Lieutenant Eyal Zamir, इन लोगों के साथ में बैठकर ये मीटिंग कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमले करने हैं या फिर ईरान के ऊपर, ईरान की तरफ से अगर हमले होते हैं तो कैसे उसको रोकना है। तो युद्ध की तैयारियां अपने चरम पर हैं और युद्ध भी दोबारा से स्टार्ट ले चुका है। बीती दरमियानी रात में भयंकर भीषण हमले ईरान के ऊपर हुए। ईरान ने भी अमेरिका के ऊपर भयंकर एयर डिफेंस सिस्टम से हमला बोला। अमेरिका को भागना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने जो मिसाइलें गिराई उसमें कितना ईरान का नुकसान हुआ अभी तक निकल करके नहीं है। 2 बोट्स जो है वो जल गई ये बतलाया जा रहा है और 4 सैनिक शहीद हुए हैं अमेरिका के, ये बतलाया जा रहा। एक खबर जो ये निकल करके आ रही है कि अमेरिका के ईरान के मिसाइल बेस के ऊपर हमला किया तो वहाँ पर क्या चीज़ें को नुकसान हुआ है वो भी अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों कमर कसकर इस युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और वो इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने ये कहा कि यूरेनियम हमें आप सरेंडर कर दीजिए। 3 ऑप्शन ईरान के सामने रखे। पहला ये कि या तो यूरेनियम हमको दे दो, हम नष्ट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन ये कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का चीफ खड़ा रहेगा हाथ बांध कर ऐसे करके और उसके सामने जो है यूरेनियम को तुम खुद नष्ट कर लो। तीसरा ऑप्शन ये दिया कि खुद ना नष्ट करो तो अपने किसी जिस देश के ऊपर तुम भरोसा करते हो वहाँ जो है यूरेनियम को रखवा कर वहाँ नष्ट करवा दो, IAEA के प्रमुख के सामने और इन लोगों के सामने नष्ट करवा दो। 3 ये दिए ऑप्शंस दिए। उसके बाद ईरान का जवाब आता है कि ये जो ऑप्शंस हैं ये अपने पास रखो। ईरान हमारे घर में था, है और हमारे घर में रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ये ईरान की तरफ से जवाब निकल करके आता है। अब उसके बाद क्योंकि इजराइल ने कहा कि किसी भी बातचीत तक पहुंचने से पहले और उसको फाइनल करने से पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि क्या ईरान में यूरेनियम का कोई भी टुकड़ा बाकी बचा हुआ है, कोई भी डस्ट बाकी बची हुई है, हम ये कंफर्म करेंगे फिर हम डील क्लोज करेंगे, डील फाइनल करेंगे। तो अब मसला ये है कि ईरान अपना यूरेनियम देने को तैयार नहीं है और अमेरिका हमले करना शुरू कर चुका है। बीती दरमियानी रात अमेरिका ने भयंकर भीषण हमले किए जितने वो कर सकता था और ये पेंटागन की तरफ से बयान दिया गया कि हमने अपनी आत्मरक्षा में हमले ईरान के ऊपर किए। भाई आत्मरक्षा में आप हमले ईरान के ऊपर करने जा रहे हैं, उनके मिसाइल बेसिस के ऊपर हमले कर रहे हैं, आपको कौन सा खतरा है? आप तो अरब सागर में खड़े हुए हैं, आपको कौन सी दिक्कत है? आपके ऊपर तो कोई हमला हो नहीं रहा था। लेकिन ये अमेरिका है, अमेरिका की जो आदत है वो है धोखा देना। अमेरिका की जो आदत है वो है कि ऐसे समय पर युद्ध को स्टार्ट कर देना जब लोग उम्मीद कम करें, जब लोगों को उम्मीद ना हो।
भारत के प्रधानमंत्री इजराइल में थे, उस समय लोगों को उम्मीद कम थी कि इस समय कोई एग्रेशन ऐसा हो सकता है। लग रहा था कि जैसे बातचीत मान मनोवल का टाइम चल रहा है, लेकिन हमला शुरू हो गया। 40 दिन तक युद्ध चला और अब जब अराक्ची और गलीबाफ दोनों कतर में हैं, तब हमला यहाँ शुरू हो चुका है। हमला ईरान के ऊपर हुआ और अब ये इजराइल पूरी तैयारी यहाँ पर इस हमले की करता हुआ दिखलाई दे रहा है। और एक वीडियो जारी किया गया है, देखिए एक वीडियो जारी किया गया और वीडियो में बताया गया कि कैसे कैसे नेतन्याहू को कि कहाँ कहाँ हम लोग हमला करेंगे। खैर, एक तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये फुटेज हमने अभी आपको दिखाई कि ये फुटेज सामने आई है। दूसरा, इजरायली जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं इतमार बिन गुइर, हाँ, वो उन्होंने कहा है कि इजरायली गवर्नमेंट विल नॉट लेट ट्रम्प साइन अ बैड डील विद ईरान। यानी इजरायली गवर्नमेंट के ऊपर ये अमेरिकी गवर्नमेंट के ऊपर ये रूल कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं ट्रम्प के ऊपर, ट्रम्प को ये ड्राइव कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं कि इजराइल गवर्नमेंट यानी हम लोग ट्रम्प को कोई भी ख़राब डील साइन नहीं करने देंगे। जो डील हमारे लिए ठीक नहीं होगी, हम ट्रम्प को उसे साइन ही नहीं करने देंगे। यानी कि इजराइल, अब ये मान कर चलिए, आप लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं, अब ये आप मान कर चलिए कि ईरान में शांति अगले कुछ दिनों तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि इजराइल शांति रहने नहीं देगा। अमेरिका हमला नहीं करेगा तो इजराइल हमला कर देगा, और इजराइल हमला करेगा तो ईरान चुप बैठेगा, ये भी पॉसिबल है नहीं कि चुप बैठा रहेगा। ईरान भी रिटेलिएट करेगा, ईरान भी जवाबी कार्रवाई करेगा। और एनी हाउ इजराइल ईरान को इस युद्ध में फिर से घसीटना चाहता है, बातचीत की टेबल पर किसी भी तरीके से पहुंचने नहीं देना चाहता है। और इसीलिए ये रात का जो हमला है, ये रात का हमला इसी की कड़ी का एक नमूना है। आप आज नहीं तो कल आपको ये मालूम चलेगा। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से ट्वीट किए हैं और कहा है कि द डील मेकर इन चीफ जस्टिन ट्रंप, हाँ, ट्रस्ट इन ट्रंप, ट्रंप के ऊपर भरोसा करो, द डील मेकर इन चीफ यानी कि डील मेकिंग करने के मुखिया। और एक और यहाँ ट्वीट किया ट्रंप ने कहा कि द मास्टर निगोशिएटर, द रियल आर्ट ऑफ डील, यानी इनको मालूम है ये निगोशिएशन के मास्टर हैं। तो इस तरीके की ये ट्वीट्स कर रहे हैं। और इजराइल दूसरी तरफ से ये ट्वीट्स कर रहा है, हमले की तैयारियों के ट्वीट्स कर रहा है। और तीसरी तरफ ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम कोई भी हमला अनआंसर्ड नहीं छोड़ेंगे, जवाब देंगे, और ये जवाब आज रात आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये है कि, और बड़ी जीत भी है ईरान की इसमें, कि अमेरिका या इजराइल अब ईरान के आसमान के भीतर, उनके एयर स्पेस के भीतर प्रवेश करते हैं। 2-4 जहाज़ प्रवेश करते हैं तो 1-2 को तो वो टपका ले रहे हैं। और ये बड़ी विजय है, बड़ी जीत है ईरान की, कि अब ईरान का एयर स्पेस अमेरिका के लिए या इजराइल के लिए ओपन गार्डन या जॉगर्स पार्क नहीं रह गया, जहां आप गए, घूम के आए और बम गिराए और चले आए। अब ईरान ने भी रात में जो टकराव हुआ उसमें ये दिखाई दे गया कि आप अपने फाइटर जेट्स और चीज़ें लेकर के गए, लेकिन खो कर वापस आए। ऐसा नहीं है, एक घायल होकर वापस आया इनका ड्रोन, और F-35 को भागना पड़ा, और एक MQ-9 जो ड्रोन है उसको मार गिराया ईरान ने। बिल्कुल दोस्तों, जंग के मोर्चे अब खुल चुके हैं। इजराइल तैयारी कर रहा है, ईरान ने बड़ा जंगी ऐलान कर दिया, और अमेरिका के एयरक्राफ्ट को बहुत नुकसान भी हुआ है। MQ-9 रीपर जो ड्रोन है उसके पर खच्चे उड़ गए। दूसरी तरफ F-35 अमेरिका का जो फाइटर जेट है उसको वापस मुड़ना पड़ गया है। फिलहाल अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।